हेलो विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने चैनल हिंदी ट्यूब के माध्यम से सूरदास जी के पदों की व्याख्या लेकर। सूरदास जी के ये पद आईसीएसई बोर्ड की 9th 10th की पुस्तक काव्य मंजरी में संकलित हैं। व्याख्या पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि थे और इन्होंने वात्सल्य का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि उसकी इनकी रचना हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय मानी जाती हैं। माना जाता है कि ये जन्मांध थे, फिर भी जिस तरीके से इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया है और उनकी शोभा के एक एक नख से लेकर के शिख तक का जो इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने साक्षात ही श्री कृष्ण जी का दर्शन किया हो और श्री कृष्ण जी को इन्होंने स्वयं ही उनका दर्शन करके और धन्य धन्य हुए हों, ऐसा इनके पदों से प्रतीत होता है। आइए मैं आपको व्याख्या पढ़ाने से पहले सूरदास जी के बारे में कुछ इनका जीवन परिचय बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनके पदों की व्याख्या बताऊँगी। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रुनुकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। आइए अब देखते हैं इनकी व्याख्या को। पहला पद है विद्यार्थियों, जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कछु गावें, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनि सुआवें, तू काहे नहीं बेगही आवें, टोको कान्ह बुलावें, कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावें, सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावें, इहि अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरे गावें, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावें, जसोदा हरि पालने झूलावें। सूरदास जी इन पंक्तियों में जो श्री कृष्ण जी के निद्रा का समय है वो सो रहे हैं और किस प्रकार से वो इधर उधर करवट बदल रहे हैं, माँ किस प्रकार से उनको सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं, उसका सुंदर वर्णन इन पदों में किया है। आइए देखते हैं पद की व्याख्या, लेकिन पहले मैं कुछ आपको शब्दों के अर्थ बता दूं। हलरावे का अर्थ होता है हाथों पर झुलाना। जैसे कि माँ अपने बच्चों को हाथों पर झुला झुला के सुलाती है, उसी को हाथों पर झुलाना यानी कि हलरावे कहते हैं। दुलरावे यानी स्नेह करना। मल्हावे मतलब पुचकारना। बेगही बेग से। अधर का अर्थ होता है ओठ। सैन संकेत या इशारा। यही अंतर मतलब इसी बीच में। अकुलाई अर्थात व्याकुल। अमर यानी कि देवता। दुर्लभ यानी कि कठिनता से प्राप्त। नंद भामनी यानी कि नंद की पत्नी यशोदा। सूरदास जी श्री कृष्ण जी के सोने का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जशोदा हरि पालने झुलावें। जो जशोदा मैया हैं, यशोमती मैया हैं, वो श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं और ताकि उनको नींद आ जाए। हलरावे वो क्या कभी करती हैं, वो कभी पालने में झुलाती हैं, कभी हाथों पर झुलाती हैं। उन्हें दुलरावे यानी कि उन्हें दुलार करती हैं और कभी उन्हें मल्हावे यानी कि पुचकारती हैं, उन्हें हिलाती हैं, दुलराती हैं, पुचकारती हैं। जोई सोई कछु गावे और जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है
वो उसको गाती हैं। जैसे कि माता अपने बच्चों को सुलाते वक्त लोरी गाती हैं, तो कुछ भी चंदा मामा की लोरी या कोई भी लोरी जो उनको उस समय कंठस्थ रहती है उसको सुना के अपने बच्चे को पुचकार पुचकार के सुलाने का प्रयत्न करती हैं। ठीक उसी प्रकार से यशोदा मैया भी अपने कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। कभी पुचकारती हैं, कभी स्नेह करती हैं, कभी हाथों से झूला झुलाती हैं, और जो कुछ उनके मन में आता है वो उनके लिए गाती हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आनी सुआवे। वो कहती हैं मेरे लाल को आओ निदरिया, यानी कि हे नींद मेरे लाल को आ जाओ, यानी कि मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को नींद आ जाओ। काहे न आनी सुआवे, तुम क्यों नहीं आकर के मेरे लाल को सुलाती हो। तू काहे ना वेगही आवे, तो को कान बुलावे। हे निंदरिया, हे नींद, तुम तेज से क्यों नहीं आ रही हो, तुम बेग से क्यों नहीं आ रही हो, जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। तो को कान बुलावे, तुमको मेरे कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरका में। बच्चे जो छोटे होते हैं, शिशु होते हैं, तो जब उनको सुलाइए तो कभी वो आँख बंद कर लेते हैं निद्रा के कारण, और कभी वो अचकचा करके आँख अपनी खोल देते हैं, जरा सा कोई आहट होती है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी कभी जब निश्चिंत होते हैं तो आँख मूंद करके सोने का प्रयास करते हैं, यानी अपनी पलकों को मूंद लेते हैं, और कभी अपने अधरों यानी कि ओठों को फड़काने लगते हैं। सोवत जानी मोय मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। अब यशोदा मैया को जब लगने लगता है कि कान्हा सो गए हैं, तो सोवत जानी यानी कि कान्हा को सोता हुआ जानकर यशोदा मैया मौन है हो करके रही रही करी शयन बतावे। वो गोपियों को या उनके घर में जो भी सदस्य उपस्थित हैं, सेवक सेविका अनुचर, उन सभी को वो क्या करती हैं, इशारों से उनसे बात करती हैं। क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं तो माताएं तेज से उस वक्त नहीं बोलती हैं, बहुत धीरे धीरे या तो फिर बहुत ही इशारे करके बात करती हैं, ताकि उनका जो बालक है, बालिका है, वो जाग न जाए। तो ठीक उसी प्रकार से यशोदा मैया भी इशारे कर करके सैन यानी कि इशारे ही इशारे में बात करती हैं, ताकि कन्हैया जाग न जाए। यही अंतर अकुलाय उठे हरि जसमति मधुरे गावे। इसी बीच में, यही अंतर यानी कि इसी बीच में अकुलाई मतलब हरि जो हैं कान्हा हैं वो व्याकुल हो उठते हैं, और जसमति मधुरे गावे, तो जसमति मैया फिर से मधुर गीत गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख, अमर मतलब देवताओं को और मुनियों को, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होता है। जो सुख इतनी तपस्या करने के बाद भी देवताओं और मुनियों को बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, सो नंद भामनी पावे। वह सुख मतलब किस प्रकार का सुख, ईश्वर के सौंदर्य का सुख, आनंद जो है वो जसोमती मैया नंद की पत्नी यशोदा उस सुख को सहजता से ही बिना कोई कीमत चुकाए, बिना किसी तपस्या किए, वो नंद भामनी वो उस सुख को सहज ही प्राप्त कर रही हैं। दूसरा है पद है, खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भाव टेढ़ी बार बार जमहात। कबहू रुंझुन चलत घुटुरन धूर धूसर गात, कबहू झुक के अलक खेचत नैन जल भर लात। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सूर हरि की नरख शोभा निमिख तजत ना मात। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के खींचने या रूठने का वर्णन किया है। कभी कभी बालक जो होते हैं वो हठ के कारण खींच जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो उनको मनाना उस समय बहुत मुश्किल होता है। तो और उस समय वो रोते भी हैं, अपने बालों को खींचते भी हैं, और आँखों से आंसू उनके बहते रहते हैं। तो इसी शोभा का वर्णन, श्री कृष्ण जी की शोभा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, खिजत जात माखन खात। लेकिन इसके पहले मैं आपको जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता देना चाहती हूँ। खींचत यानी क्रोध करना या झुंझलाना, धूर दूसर मीन्स धूल से सना हुआ, गात यानी कि शरीर, अलग मीन्स बाल, निरख मीन्स देख कर, निमिख मतलब पलक झुकाने में लगा समय, तजत मीन्स त्यागना। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी हैं
वो खीझत क्रोध में हैं या झुंझुलाए हुए हैं, उनका कोई हठ नहीं पूरा हुआ है, या निद्रा में होंगे या किसी भी कारण वो खींचे हुए हैं, रूठे हुए हैं, झुंझुलाए हुए हैं, और वो उस खींचने की अवस्था में भी माखन खा रहे हैं। खीझत जात माखन खात, यानी कि रुष्ट हुए हैं, क्रोध कर रहे हैं और माखन खाते जा रहे हैं। अरुण लोचन, उनके जो लोचन नयन हैं वो लाल हो रहे हैं, और भौहें क्या है, टेढ़ी है, गुस्से में झुंझलाने के कारण उनकी जो भौहें हैं वो तिरछी हो गई हैं, और बार बार जमहात, और बार बार जम्हाई ले रहे हैं। फिर कबहु खुरुन झुन चलत घुटुरन, चूंकि पैरों में पजनियाँ पहने हैं इसलिए जब वो चल रहे हैं तो रुनझुन की ध्वनि होती है। और धूर धूसर गात, उनका जो शरीर है वो धूर धूसरित है, गात का अर्थ होता है शरीर, तो जो उनका शरीर है घुटनों पर चलने के कारण धूल से मंडित है। कबहु झुक के अलग खैचत, कभी वो झुक करके बाल खींचते हैं, अलग का अर्थ होता है बाल, तो कभी वो झुक करके बालों को खींचते हैं। और नैन जल भर जाता, तो कभी उनके नैनों में, आँखों में जल भर जा रहा है, यानी आंसू आ जा रहे हैं। कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात, कभी वो तोतले शब्दों में अपने मन की बात कहने की कोशिश करते हैं, और कभी तात पुकारते हैं। तात यानी कि नंद बाबा को तात कहते थे, तो वो तात कभी पुकारते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, जो सूरदास जी कहते हैं निरखी मतलब देख कर, तो जो सूरदास जी हैं वो बता रहे हैं कि हरि की शोभा निरख करके जो जसोदा मैया है, निमिख तजत नामात, वो इतना भी समय के लिए एक पलक झुकाने में जितना समय लगता है उस समय को भी नहीं त्यागना चाहती हैं, यानी कि हर क्षण हर पल वो श्री कृष्ण जी की शोभा का, उनके तुतले बोलों का आनंद ले रही हैं, और एक निमिष के लिए भी वो अपने किसी भी समय को बर्बाद नहीं करती हैं। तीसरा एवं अंतिम पद है, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों, धौरी को पै पान न करियों, बेनी सिर न गुथाए हों, मोतिन माल न धरियों, उर पर झुंगली कंठ न ले हों, जय हो लोट अभई धरनी पर तेरी गोद न ऐ हों, लाल कहाँ नंद बाबा को तेरा सुत न कहियों, कान लाए कछु कहत यशोदा दाहुई ना ही सुने हों, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल लहिया बै हूँ, तेरी सो मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जई हूँ, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। अब श्री कृष्ण जी हैं, बाल्यावस्था है उनकी, और वो क्या है, नाराज हो गए हैं किसी कारण से। तो और क्या कारण है वो, कि उनको चंद्र खिलौना चाहिए, बच्चों को चंदा जो खिलौने के समान नज़र आता है, वही अवस्था श्री कृष्ण जी है, और उन्होंने चंदा को खिलौना समझ लिया है। और इन पंक्तियों में, इन पदों में वो, इस पद में वो यही हट कर रहे हैं चंद्र खिलौना लेने की। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। धौरी यानी कि सफ़ेद गाय, पै का अर्थ होता है दूध, बेनी यानी कि चोटी, उर का अर्थ होता है हृदय, झुंगली का अर्थ होता है झबला, कंठ का अर्थ होता है गला, धरनी का अर्थ होता है धरती, सौ का अर्थ होता है शपथ। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों, श्री कृष्ण जी मैया यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, मेरी मैया सुनो, है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, यानी मैं चंद्रमा को खिलौना बना करके खेलूँगा, और जब तक मुझे खिलौना नहीं मिलेगा, वो चांद नहीं मिलेगा, धौरी को पे पान न करी हो, तब तक मैं उस सफ़ेद गाय का दूध भी, पै पान मतलब दूध को पीऊँगा नहीं, बेनी सिर न गथई हो, यानी कि चोटी को भी सर पर नहीं गुथाऊँगा, यानी बाल खुले रखूँगा, चोटी भी नहीं गुथाऊँगा, मोतिल माल न धरियों उर पर, और मोतियों की माला भी अपने हृदय पर धरियों मतलब धारण करना,
उर यानी कि हृदय पर, मोतियों की माला भी अपने हृदय पर धारण नहीं करूँगा। झुंगली कंठ न ले हो, झुंगली यानी कि झबला, कंठ मतलब गला, यानी कि जो झबला आप पहनाती हूँ मैया उसको भी मैं धारण नहीं करूँगा, उसको भी मैं पहनूँगा नहीं। जई हूँ लोट अबही धरनी पर, और अगर आपने मेरी हठ पूरी नहीं की मैया तो मैं अभी तुरंत ही धरती पर लौट जाऊँगा, अभी धूल में ही लौटूंगा, तेरी गोद न आई हूँ, और मैया मैं तेरी गोद भी नहीं आऊँगा। लाल कहाँ नंद बाबा को तेरो सुत न कहियो, और अगर आपने मैया मेरी हठ नहीं पूरी की तो मैं नंद बाबा का ही केवल बेटा कहलाऊँगा। तेरा पुत्र, सुत मतलब होता है बेटा, मैं तेरा पुत्र अब से नहीं कहलाऊँगा। अब जब जसोमती मैया श्री कृष्ण जी के इस भोली भाली बात को सुनती हैं तो उनको समझाने के उद्देश्य से कि किसी भी प्रकार से इस समय ये जो बाल हट कर रहे हैं कान्हा वो मान जाए, तो उनको धीरे से कान ला करके उनको बहलाने के लिए कहती हैं। कान लाए कछु कहत जशोदा, जसोमती मैया, जसोदा मैया जो है वो श्री कृष्ण जी के कान के पास जाकर के धीरे से कहती हैं, कुछ उनसे बताती हैं और कहती हैं दाव ही ना ही सुनई हूँ, दाऊ को ये बात बिल्कुल मत बताना। जब बच्चों से कह दो कि मैं खाली तुम ही को बता रही हूँ और किसी को मत बताना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी उसी प्रकार से प्रसन्न हो गए हैं जब उनसे मैया कहते हैं कि दाऊ को मत बताना। चंदा हूँ ते अति सुंदर तोरी नवल दुल्हैया ब्याहूँ, चंदा से भी अति सुंदर, चंदा से भी ज़्यादा सुंदर खूबसूरत तेरी नई नवेली दुल्हन से तुम्हारा मैं ब्याह कराऊंगी। दुल्हैया मतलब दुल्हन से, ब्याहूँ मतलब ब्याह कराऊंगी। चंदा से भी सुंदर दुल्हन से तेरी मैं ब्याह करा दूंगी। तो यह बात सुन करके श्री कृष्ण जी जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, अपना हठ वठ सब छोड़ देते हैं और कहते हैं तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही ब्याह न जई हो। अब उधर उन्होंने चंदा की हठ छोड़ी और जब माँ ने उनसे कहा कि तुम्हारा ब्याह मैं चंदा से भी अधिक सुंदर दुल्हन से करा दूंगी, तो अब तुरंत ही दुल्हन के पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं तेरी सौ मेरी सुन मैया, तुम्हारी शपथ है, मेरी बात सुनो मैया, अब ही ब्याहन जई हूँ मैं, अब ही तुरंत ही ब्याह करने जाऊँगा, तुरंत इसी क्षण ब्याहूँगा मैं दुल्हनिया। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी की इस जो बारात में कौन सखा बराती होंगे, सब जितने भी ग्वाल बाले हैं वो सब क्या बनेंगे, वो सब बाराती बनेंगे और नए नए मंगल गीतों का गान होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी ये व्याख्या समाप्त होती है। आशा है आप सभी को ये व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली व्याख्या में विनय के पद लेकर के प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है।